हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि किस तरीके से जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, कैसे हम अपनी जो है ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं थ्रू यूजिंग ह्यूमन कैपिटल। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। कि इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें जब भी हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन सी हर्डल्स जो हैं वो हमारे सामने आती है। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कि ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से जो है बढ़ाया जा सकता है या कहाँ से जो है ह्यूमन कैपिटल जो हम गेन कर सकते हैं। अभी जो है इस बात पे जो है ध्यान देना ज़रूरी है कि ह्यूमन कैपिटल की बात करें या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, बोथ आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बट नॉट आइडेंटिकल। लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होती, और आइडेंटिकल नहीं है तो इसका मतलब हमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। दोनों जो हैं वो हमें बिल्कुल सेपरेट जो है डेफिनेशन उनका क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल है वो स्किल और एक्सपर्टाइज जो हमारे अंदर है, ह्यूमन बींग्स के अंदर है, और जिसको यूज़ किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान, या हम कहेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? इंक्लूड करता है हमारे नोन हाउ को, हमारी एबिलिटीज़ को, हमारे एक्सपर्टाइज को, और अल्टीमेटली जो है इसका रिज़ल्ट जो होता है वो होता है इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। और इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हमारा जो है क्या होगा एंड रिज़ल्ट, कि आउटपुट जो है, लेवल ऑफ आउटपुट वो बढ़ेगा। और आउटपुट बढ़ेगा तो इसका मतलब जो इनकम है सोसाइटी की वो भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है अगर हम चाहते हैं आउटपुट को बढ़ाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमन कैपिटल है उसका स्टॉक जो है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर। और उसके जो है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो एप्लीकेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा हम ह्यूमन कैपिटल यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली जो है लेवल ऑफ इनकम और जो लेवल ऑफ आउटपुट है सोसाइटी का वो बढ़ेगा थ्रू इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन कैपिटल हमें समझ में आ गया कि ये हमारी जो है प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक है। ये हमारे अंदर की जो स्किल और एक्सपर्टाइज है उसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? अपने आप में एक एंड है, एक रिज़ल्ट है, एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हर सोसाइटी अचीव करना चाहती है। और ये एंड रिज़ल्ट क्या शो करता है? ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक किस्म से जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के अंदर उसकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को। और ये बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अचीव की जाती है थ्रू एक्वायरिंग गुड एजुकेशन एंड अटेनिंग गुड हेल्थ। अगर सोसाइटी का एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, तो सोसाइटी के अंदर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल्स का क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आएगा? जब कोई सोसाइटी एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी और स्किल ओरिएंटेड होगी, तो हम ये कहेंगे कि उस सोसाइटी का जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, वो एक अच्छा जो है जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ह्यूमन कैपिटल की बात करें, इट इज़ जस्ट ए प्रोसेस टू अचीव द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एक अल्टीमेट गोल है जिसको हमें चाहिए, और ह्यूमन कैपिटल वो सोर्स है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो गोल है अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब करते हैं अपने जो मेन टॉपिक है जो आज की वीडियो का, उसको डिस्कस, और वो है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है। तो अगर हम बात करते हैं क्या रोल प्ले करता है, तो कुछ हेडिंग्स हैं, फॉलोइंग हेडिंग्स वो क्या करेंगे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एक इंडिकेशन दे देंगी कि ह्यूमन कैपिटल किसी सोसाइटी के लिए जो है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, वो लेके आता है एक चेंज, और वो चेंज किस में लेके आता है? इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट में लेके आता है ग्रोथ के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इमोशनल इन्वायरमेंट क्या है या मटेरियल इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि दोनों ही मिलके क्या करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं।
तो अगर हम इमोशनल इन्वायरमेंट की तरफ देखें तो इमोशनल इन्वायरमेंट क्या है, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी अप्रोच के साथ जुड़ा हुआ है, आपके एटीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के अंदर स्किल है तो वो आपको जो है आइडल सेटिंग में नहीं मिलेगा, वो आपको अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा, वो कोई ना कोई काम करता होगा, क्योंकि उसका सोचने का तरीका ही कुछ ऐसा होगा कि वो बिना काम किए नहीं रह सकता। वो 100% श्योर है कि वो क्या करेगा, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होगा, एंगेज होगा। तो इस तरह की जो है मेंटल कंडीशन हो जाती है उन लोगों की जिनके पास स्किल है कि वो बैठ नहीं सकते, खाली नहीं बैठ सकते, वो क्या करेंगे, किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर काम करेंगे। तो इस तरीके का जो है एक साइकोलॉजिकल चेंज लेके आता है ह्यूमन कैपिटल। अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली यू विल वर्क, और आप वर्क करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगा, आपका जीडीपी बढ़ेगा, और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। जबकि हम मटेरियल इन्वायरमेंट को अगर हम चेक करें तो ये शो करता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर जो स्किल्ड लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड वर्कर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, तो जो पॉलिसी मेकर हैं, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो है पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, वो बड़ा ईजी हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जो वर्क फोर्स अवेलेबल है वो क्या करेगी, उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा ही हेल्प करेगी, और उनको जो है जल्दी से क्या कर दिया जाएगा, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी। एक, आप स्किल्ड हैं तो आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। दूसरा, कोई भी प्रोग्राम या पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होती है जो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, ईजिली जो है क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम हेडिंग चेक करें तो ये है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन से आप पहले से ही फेमिलियर हैं। कैपिटल गुड्स की हम बात करते हैं, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल मशीन। तो अगर हम मशीन की बात करें तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर हम ये कहें किसी को मशीन चलाने नहीं आता और उसको कोई मशीन दे दिया जाए, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे वो एक बड़ी IT सेक्टर से रिलेटेड जो है मशीन हो, ठीक है जी, तो उसको यूज़ अगर नहीं किया जाएगा तो उसको मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज़ नहीं किया जा सकता, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर व्यक्ति स्पेशलाइज्ड है और स्किल्ड है, अगर हम इंजीनियर्स की बात करें और आप उन कैपिटल गुड्स को यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप उन कैपिटल गुड्स को उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज़ कर पाओगे। दैट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो है इकोनॉमी के अंदर जो है टोटल प्रोडक्शन या इनकम जो है बढ़ेगा, ठीक है जी। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी कैपिटल गुड को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल आपकी स्किल और एक्सपर्टाइज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स और इन्वेंशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इन्वेंशन का मतलब है एक न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने क्या कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जबकि इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन है कि जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन लाइन है या प्रोडक्ट है उसी में आपने क्या किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया है, उसकी हर्डल्स को, उसकी परेशानियों को क्या किया है, आपने कम किया है। तो ह्यूमन कैपिटल है, इसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, तो आप उसको क्या कहाँ यूज़ करोगे, उसको यूज़ करोगे जो हर्डल्स हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन में, उसको आप दूर करने के लिए आप न्यू मेथड्स क्या करेंगे, इन्वेंट करेंगे प्रोडक्शन के, और उसको यूज़ करेंगे, और इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। तो अगर किसी सोसाइटी के अंदर ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्ड लेबर है, ट्रेंड लेबर है, तो वहाँ पे इनोवेटिव जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा रहती हैं, और नई जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या कर ली जाती हैं, एक किस्म से खोज ली जाती हैं यूज़ करने के लिए प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। तो जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे कि ह्यूमन कैपिटल क्या करती है, आपके इमोशनल जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करती है। एक व्यक्ति जिसके पास स्किल है तो वो आपको आइडल नहीं मिलेगा, आइडल नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है तो सीधी सी बात है वो पार्टिसिपेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और पार्टिसिपेशन का मतलब है जितने ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे किसी सोसाइटी के अंदर, वर्कफोर्स का जो है टोटल पॉपुलेशन में अगर शेयर ज़्यादा है तो हम कहते हैं पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है। मतलब क्या ओवरऑल जो इकोनॉमी के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हर व्यक्ति अगर काम कर रहा होगा, हर व्यक्ति की जेब में पैसा होगा, तो अल्टीमेटली जो गोल जो हमारा था इक्वलिटी का वो भी हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और क्योंकि हर लेबर के पास काम है
तो सीधी सी बात है ओवरऑल प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, वो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके आता है, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, ये इमोशनल मटेरियल एनवायरनमेंट को चेंज करता है, इनोवेटिव स्किल्स को जनरेट करता है, और जो फिजिकल गुड्स हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो मैक्सिमम यूज़ है, उसको क्या करता है, यूज़ करने के लिए जो है मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ जो है हमें एक और ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है चेन इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये चेन इफ़ेक्ट क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर किसी देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया, तो ये एक ऐसी साइकिल को जनरेट करेगा जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा बढ़ता चला जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे बढ़ती चली जाएगी। तो वो कैसे हो सकता है, उस कोज एंड इफेक्ट को जो हम इस चेन इफेक्ट से देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी सोसाइटी के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा है, तो आप समझें ये क्या करेगा, ये यूज़ जो है प्रमोट करेगा, मोटिवेट करेगा बेटर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। क्या फिजिकल कैपिटल को क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और फिजिकल कैपिटल को आप अच्छे से यूज़ कर पाए तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो सीधी सी बात है आपकी क्या होगा, इनकम या जीडीपी में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। और इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास जो पहले से ज़्यादा इनकम होगी खर्च करने के लिए। और अगर वो खर्च करेंगे तो कहाँ करेंगे, वो अपने एजुकेशन पे भी खर्च करेंगे, वो अपने हेल्थ पे भी खर्च करेंगे। मतलब एक बेटर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और हमें पता है एजुकेशन और हेल्थ जो है सोर्स ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल में हमने पढ़ा था कि ये ह्यूमन कैपिटल के भी सोर्स हैं। तो अगर एजुकेशन हेल्थ पे पैसा खर्च किया जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल इंक्रीज द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमी। तो एक बार अगर ह्यूमन कैपिटल का जो है फ्लो हम बनाने में स्टार्ट हो गए, तो फिर जो है ह्यूमन कैपिटल इस तरीके से बढ़ता जाएगा कि उससे ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ से ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो इंडिया क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, किसमें, क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो है हमारी राइजिंग पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है हमारे देश के अंदर और दुनिया के जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में हम शामिल होते हैं। जो और ऐसा ही चलता रहा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो आने वाले 10 या 20 सालों के अंदर जो हम क्या होंगे, नंबर 1 होंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज़ का रिज़ल्ट क्या आता है, वो रिज़ल्ट आता है कि जब भी आपने इकोनॉमी ने प्रिपेयर किया है, गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है कि वो क्या करेंगे, एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा खर्च करेंगे ताकि किसी भी देश के अंदर जो है ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक बढ़े। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हम एजुकेशन और हेल्थ पे प्लान करने की बजाय जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा किया जाए, उसके ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे, वो पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। तो मेंटेनेंस जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा और जो ग्रोथ ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक जो बढ़ना चाहिए वो इकोनॉमी के अंदर नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब भी पॉपुलेशन बढ़ता है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है कि ये रिड्यूस कर देता है पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी रिलेटिंग हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पावर सप्लाई। तो ये चीज़ें अगर कम हो गई तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं किया जाता, लोगों की स्किल्स को नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो वो है ब्रेन ड्रेन। और ब्रेन ड्रेन एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपका जो स्किल्ड जो लोग हैं, पर्सनस हैं, वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं इनटू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो हमारे यहाँ पे एक तो जो है इन्वेस्टमेंट ही अवेलेबल नहीं है कि हम जो है लोगों की स्किल्स के ऊपर जो है ज़्यादा काम कर पाएँ, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, लोगों के स्किल को बढ़ाया गया है, इम्प्रूव किया गया है, तो वो क्या कर जाते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट कर जाते हैं। तो रियल में जो कॉस्ट है वो तो इंडिया जो है बियर करता है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल का, उस ह्यूमन स्किल का जो बेनिफिट आता है वो किसको मिलता है, वो डेवलप्ड नेशन को मिलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिजिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, देश से मूव कर जाते हैं। तो इन लोगों की कमी इकोनॉमी के अंदर बनी रहेगी, बनी रहती है, और उसकी वजह से जो हम बेटर प्लानिंग जो है वो नहीं कर पाते, एप्लीकेशन नहीं कर पाते उन पॉलिसीज़ की जो लोगों की जो है स्किल्स को बढ़ाने में क्या करती हैं, काम आती हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है शो करते हैं कि हाँ, एक तो पैसा ही कम है और जो पैसा लगाया गया है उसको भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। मतलब हमारे पास लोग काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं,
और हम उनको जो है किस तरीके से यूज़ किया जाए, उनकी स्किल्स को कैसे यूज़ किया जाए, उनको प्रोडक्टिवली यूज़ कैसे किया जाए, उसके बारे में हमारे पास जो है कोई सफिशिएंट प्लानिंग नहीं है। और प्लानिंग नहीं है तो इसकी वजह से क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि डिमांड जो है, सप्लाई जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है कि वेस्टेज होता है हमारे ह्यूमन पावर का, प्लस जो लोग स्किल्ड हैं और जिनको हम काम नहीं दे पाए वो क्राइम की तरफ मूव कर जाते हैं। और इकोनॉमी के अंदर अगर क्राइम बढ़ता है तो समझो उसकी जो है उसको रोकने के लिए जो अदर जो मेजर्स हैं, जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पुलिस है, लॉज है, ऑर्डर है, उनके ऊपर जो है नेसेसरी पैसा ज़्यादा खर्च होता है, जो ह्यूमन कैपिटल पे खर्च हो सकता था। अब उस ह्यूमन कैपिटल को ठीक ढंग से मैनेज नहीं करने की वजह से वो पैसा कहाँ होने लगा है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च होने लगा है, जिससे फर्दर जो इन्वेस्टमेंट की जो है वो क्या आ गई है, कमी आ गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इनसफिशिएंट जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग, ख़ासतौर से प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इनसफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं देता, काम करना नहीं सिखाता। तो ज़्यादातर लोग जो है काम सीखते हैं जब वो जॉब करते हैं, और जब जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनको काम सिखाया जाए तो उनकी जो है क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और हमारे देश में ये जो प्रैक्टिस है वो नहीं है। लोग जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे ध्यान नहीं देते, जैसी स्किल हो गई है उसी को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और जब भी ऐसा होगा तो ख़ास तौर से प्राइमरी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग तो न के बराबर है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी ख़ास तौर से एग्रीकल्चर में जो दुनिया में जो है लोवेस्ट लेवल पे है। इसके अलावा अगर हम कोई पॉइंट जो है इसके अंदर इंक्लूड करें तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो एक किस्म से इनएडिक्वेट नेचर का है, और वो सभी क्वालिटीज़ को प्रोड्यूस नहीं करता जो किसी भी देश के अंदर जो है स्किल बढ़ाने के लिए चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ख़ास तौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट गई उससे पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो नई पॉलिसी उसका भी रिज़ल्ट आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और ये सिस्टम ऐसा है जो क्रैमिंग पे फोकस करता है, वर्क एबिलिटी पे फोकस नहीं करता। और 80% से ज़्यादा लोग जो है क्या करते हैं, सिर्फ जनरल एजुकेशन जहाँ पे सिर्फ क्रैमिंग किया जाता है उसके अंदर क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो स्किल होनी चाहिए काम करने की, जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं करता। वो हमें कहाँ मिलेगी, वो जॉब पे ही मिलेगी, और वो वहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो फिर क्या है, कम है। तो आज का जो वीडियो है हमारा बस यहीं तक। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।